हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अभी हम जो क्लास 10 के लिए लगातार वीडियो डाल रहे हैं विद्युत धारा चैप्टर से संबंधित, और हर एक वीडियो में लगभग थोड़ी सी चर्चा हम जो मैंने रिकैप कर लेते हैं कि संबंधित जो टॉपिक है उसका थोड़ा सा रिवाइज भी हो गया और आगे भी बढ़ते हैं। आपके एग्ज़ाम का भी समय कम है, तो वीडियो को पूरा देखें और देखें कि विद्युत धारा में अगर इसको आप ढंग से पढ़ेंगे तो बहुत आपको मज़ा भी आएगा। तो आइए शुरू करते हैं कि इसमें पिछला जो वीडियो हमने डाला है और इससे पहले आज हम जो शुरू करें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जिसमें कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम जानते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव जैसे मतलब कोई भी जो तार है और उससे जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हम देखते हैं कि तार गर्म हो जाता है। आप चार्जर से जो मोबाइल चार्ज करते हैं तो क्या देखते हैं कि मोबाइल का वो चार्जर गर्म हो जाता है। तो इस हिसाब से जनरल सामान्य जीवन में भी हमको देखने को मिलता है कि कैसे तार के प्रवाहित तार से जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हमारा वो जो चार्जर है या मतलब तार है वो गर्म हो जाता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली होता है कि विद्युत धारा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है। और ऊष्मा ऊर्जा में होने के कारण वो तार गर्म हो जाता है। या कोई चार्जर हम लगाते हैं तो वहाँ भी उस तार से होकर के, चालक से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और विद्युत धारा प्रवाहित होने से जो हमारा उपकरण है, डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट है तो गर्म हो जाता है। तो इसमें यही मूल बात यही है कि ऊष्मा, ये विद्युत जो ऊर्जा है उसका ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो इसी को हम भौतिकी का जो टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से हम जानेंगे कि जब विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो इसे ही हम विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। whenever we are in our daily life we are seeing that whenever the charges flow through the conductor, or we may say that electric current flows through the wire became heat or became heated. It is why it is due to the transformation of electric energy into heat energy, and this is called the heating effect of the current whenever the appliances became hot due to the transformation of the electric energy into the heat energy. तो इस हिसाब से इसको हम समझ सकते हैं कि जब किसी चालक से होकर के, तार से होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है, और तार गर्म होने की जो प्रक्रिया है, घटना है, उसमें जो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होने की प्रक्रिया को हम कहते हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब ये होता क्यों है? हम बच्चों को अक्सर कहा करते हैं कि अगर आपको मतलब फिजिक्स समझना है या कोई भी साइंस का टॉपिक समझना है या दूसरे चीज़ में भी बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना है तो आप ये ज़रूर जानिए कि ऐसा क्यों होता है। व्हाई और हाउ दो शब्द को जोड़िए। तो हमने देखा कि तार से होकर के जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार गर्म हो जाता है। तो क्यों ऐसा होता है? तो सबसे पहले करंट क्यों फ्लो होता है? तो तार से में जब हम बैटरी जोड़ते हैं तब करंट फ्लो होता है, या कोई सोर्स होता है इलेक्ट्रिक करंट का, उससे जोड़ते हैं अगर हम तार को, कंडक्टर को, तो उसमें फ्लो ऑफ चार्जेज होता है, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो अगर हम सेल से या बैटरी से या मतलब किसी सोर्सेज से चालक के सिरे को जोड़ते हैं तो चालक के सिरों के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। इफ़ यू वांट टू गेट इलेक्ट्रिक करंट we will have to connect our appliances or the conductor with the battery or the source of energy, source of electric energy,
and whenever you are connecting our appliances with the sources of energy or the battery, we are finding that we are creating some potential difference, we are establishing some potential difference, and in this way the free electron is accelerated towards the high potential. तो मतलब जब हम किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके लिए हमको क्या होता है, चालक के दोनों सिरों के बीच में हमको एक विभवांतर स्थापित करना होता है। और जब हम विभवांतर स्थापित करते हैं तो हम जानते हैं कि चालक में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, कुछ चालक में नहीं होता है, इसीलिए कुछ चालक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो चालक में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है कि जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इस्टेब्लिश करते हैं तो हाई पोटेंशियल के तरफ वो एक्सीलरेटेड हो जाता है, त्वरित हो जाता है। अब हाई पोटेंशियल के तरफ जो त्वरित होता है तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की चाल लगातार नहीं बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन का चाल जो है अपने तो क्यों नहीं बढ़ता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने मार्ग में जो अपने रास्ता में जो पड़ने वाले जो मतलब धनायन होते हैं उससे बार बार टकराते रहते हैं। पॉजिटिव आयन से वो बार बार जो है सो उसको टक्कर मारते रहते हैं। और टक्कर मारते रहने से क्या होगा, उनकी चाल मंद हो जाएगी, ऊर्जा थोड़ा सा कम मतलब लूज करेंगे। तो इस विभवांतर के कारण जो इलेक्ट्रॉन को जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है तो उसका वो गतिज ऊर्जा का कुछ भाग आयन सबको दे देते हैं। तो इससे चालक की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है और जो चालक का ताप बढ़ जाता है। अब जो हमारा हीटेड कंडक्टर है तो इस प्रकार से वो ऊर्जा को अपने अगल बगल के परिवेश में चारों ओर सराउंडिंग्स में क्या करता है कि हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। अब जो हीट है वो अगल बगल को भी हीट अपना दे दिया, तो इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होने से वो जो अगल बगल में भी आप देखिएगा कि गर्म हो गया। जैसे तार है, देखते हैं तांबा का कॉपर का तार जो होता है उससे होकर के जो बिजली माने विद्युत धारा प्रवाहित होती रहती है। जैसे अब बॉल को आपको बारना है, स्विच दे दिए तो स्विच हीटेड हो जाएगा। तो इंसुलेटेड वायर से वो घिरा हुआ है तो वो वायर हीटेड हो जाएगा। तो अगल बगल परिवेश को भी वो अपना उष्मा का ट्रांसफ़र करता है, हीट का ट्रांसफ़र कर देता है। इसीलिए अगल बगल का भी जो हमारा जो सिस्टम के अगल बगल का जो वस्तु है वो भी गर्म हो जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अगर इसको हम परिभाषिक रूप में बोलें तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक सर्किट लेते हैं। इस सर्किट में हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक वोल्टमीटर लेते हैं, एक अमीटर लेते हैं, एक प्लग कुंजी लेते हैं और इसमें हम देख रहे हैं कि बैटरी से आई धारा देते हैं। आई धारा जो है पी और क्यू पॉइंट के बीच में यहाँ से शुरू होती है और वो पी और क्यू जो हमारा चालक है उससे होकर के बहती है। और कितना धारा है उसका मान हम जो है एमीटर से देख सकते हैं। कितना उसका मतलब पोटेंशियल है उसको हम वोल्टमीटर से देख सकते हैं। यहाँ पर जो है सो अगर हमको मालूम नहीं है तो हम मान लेते हैं कि आई धारा जो है इससे होकर के बढ़ रही है। रेजिस्टेंस हमारा आर है और विभवांतर जो हम क्रिएट कर रहे हैं बैटरी से वो हमारा भी है। तो हम लिख सकते हैं कि बैटरी यहाँ पी क्यू चालक से होकर के आई धारा प्रवाहित हो रही है और आई धारा जो प्रवाहित हो रही है तो वो रेजिस्टेंस आर से होकर के प्रवाहित हो रही है और विभवांतर जो हमारा क्रिएट होता है वो भी है। तो इस हिसाब से अब कितना धारा प्रवाहित करते हैं, कितना समय तक करते हैं, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि चालक PQ में विद्युत धारा I T समय तक प्रवाहित होती है। तो T समय तक जब धारा प्रवाहित होगी तो फिर हम उसका कितना धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युतीय धारा की प्रबलता कितनी, इसको हम समझ सकते हैं। इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि मतलब जो प्रवाहित जो आवेश है धारा हो जाएगा I बराबर Q/T। तो विद्युत धारा I अगर का मान हो जाएगा Q/T। मतलब विद्युत धारा I अगर T समय तक प्रवाहित हो रही है चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, तो
करंट I बराबर हो जाएगा Q/T। तो इसी फार्मूला से हम लिख सकते हैं Q बराबर IT। अगर हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं तो फिर आगे हम देखेंगे कि चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक Q आवेश को विभवांतर V के अधीन ले जाने में किया गया कार्य W बराबर Q/V होगा। क्योंकि हम जानते हैं ना, पोटेंशियल के डिफिनेशन से ही जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। पोटेंशियल होता है कि अनंत पर स्थित जो चार्ज होता है तो उसको जो हम लाते हैं एक बिंदु तक, तो उस बिंदु तक लाने में जितना कार्य होता है उसी को ना हम पोटेंशियल कहते हैं। तो ये कार्य जो होता है वो होता है W बराबर QV, और पोटेंशियल होता है V बराबर W/Q। तो यहाँ पर जो है हमारा कार्य हो जाएगा W बराबर QV, क्योंकि V बराबर होता है W/Q। तो समीकरण 1 हो गया हमारा Q बराबर IT, और समीकरण 2 हो गया W बराबर QV। तो समीकरण 1 से Q बराबर IT का मान अगर हम दे देते हैं इस समीकरण में, W बराबर QV वाले समीकरण में, अर्थात समीकरण 2 में, तो क्या हो जाएगा W बराबर IT इंटू V, क्योंकि Q का मान IT होता है। और फिर तो इसको अगर हम पूरा ये करें, लिखें, तो इसको हम लिख सकते हैं W बराबर VIT। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। अब ओम के नियम से तो हम जानते हैं ना कि V बराबर IR। तो V बराबर IR जो मान होता है उसको अगर इस समीकरण में दे दें, मतलब समीकरण 3 जो हमारा है W बराबर VIT, तो इसमें अगर ये हम V बराबर IR दे दें तो V के जगह पर IR हो जाएगा। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा V माने IR इंटू IT, और I और I को गुना कर देंगे तो I² हो जाएगा। तो इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा हमारा W बराबर I² RT। तो T समय में प्रतिरोध R को पार करने में विद्युत धारा I द्वारा चालक में संचित जो ऊर्जा हो जाएगा उसका परिमाण हो जाएगा U बराबर I² RT। यही संचित ऊर्जा चालक के अगल बगल वस्तुओं को उष्मा के रूप में वितरित होती है। अब जो मतलब जूल नाम के जो वैज्ञानिक हैं तो वो एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत सारा, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर चालक में जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न उष्मा के संबंध में उन्होंने 3 नियम दिया था। मतलब अगर किसी चालक से हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं ना कि चालक गर्म हो जाता है। तो ये चालक जो गर्म होता है, इसी परिप्रेक्ष्य में जो है जूल साहब नियम दिए थे। ये 3 ठो नियम है। तो आइए हम इसको समझते हैं कि ये तीनों नियम क्या है, और इसके मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन को भी हम समझते हैं कि मैथमेटिकली इसमें कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा ये इक्वेशन बनता है U बराबर I² RT, ये संचित ऊर्जा के लिए है कि कितना ऊर्जा अगल बगल की वस्तुओं को उष्मा के रूप में वितरित होती है, और इससे 3 नियम प्राप्त होता है। हम देख रहे हैं ना U बराबर I² RT। तो U बराबर I² RT हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, U इज प्रोपोर्शनल टू I²। जब R और T नियत हो तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि किसी निश्चित समय T में किसी निश्चित प्रतिरोध R वाले चालक में उत्पन्न हुई उष्मा का परिमाण U उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। अगर इसको मतलब ये I का जो धारा के वर्ग के समानुपाती होगा, इसी को अंग्रेजी में बोलते हैं I²। वर्ग ही को ना बोलते हैं, मतलब स्क्वायर। तो यहाँ जो ये फार्मूला जो हमारा निकला है, ये इक्वेशन हम लिखे हैं U बराबर I² RT। तो इसका मतलब हो गया U इज प्रोपोर्शनल टू I²। मतलब जो उष्मा का परिमाण U जो है, जो इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरा देखिए U बराबर I² RT जो इक्वेशन हुआ, उसी से हम क्या देखते हैं कि U इज प्रोपोर्शनल टू R। मतलब विद्युत धारा I निश्चित समय T में जो उत्पन्न उष्मा का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो उसमें चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। मतलब ये जो हमारा उष्मा है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा जब I और T नियत हो, मतलब विद्युत धारा और समय दिया गया समय निश्चित हो। अब फिर एक चीज़ बच गया, देख रहे हैं ना इक्वेशन U बराबर I² RT।
तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो गया, आर के प्रोपोर्शनल हुआ, फिर टी के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जितना समय तक, अगर देख रहे हैं ना कि अगर चार्जर को हम ज़्यादा समय तक लगाए छोड़ देते हैं तो चार्जर ज़्यादा गर्म हो जाता है, कम समय तक लगा करके छोड़ देते हैं तो कम गर्म होता है। तो मतलब ये समय के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो इसको मैथमेटिकली हम समझ सकते हैं, U इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, U इज प्रोपोर्शनल टू आर, U इज प्रोपोर्शनल टू टी। मतलब जितना धारा हम बहेगा विद्युत धारा से होकर, जितना विद्युत धारा बहेगा उतना जो है सो ये गर्म होगा। दूसरा कि रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है तो भी वो गर्म होगा, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना गर्म हो जाएगा। तीसरा, जितना ज़्यादा समय तक हम धारा प्रवाहित करते हैं उतना समय तक ये गर्म होगा। तो यही 3 जो नियम है, U इज प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, U इज प्रोपोर्शनल टू आर एंड U इज प्रोपोर्शनल टू टी। तो इसी को हम जूल के उष्मीय नियम के रूप में जानते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं कि मतलब W बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, और अगर I का मान V बटा आर इसमें हम पुट कर दें तो इक्वेशन का फॉर्म हो जाएगा W बराबर V स्क्वायर बटा आर स्क्वायर इंटू आर टी। और R से R को अगर हम कैंसिल कर दें तो एक R कैंसिल हो जाएगा, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं W बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो चालक में जितना संचित हमारा आंतरिक ऊर्जा है, इंटरनल एनर्जी है, तो वो जो अगल बगल के वस्तुओं को देता है, या मतलब जितना उसका वो जो चालक गर्म हो गया अगल बगल वस्तुओं को जो वो हीट देता है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा U बराबर V स्क्वायर बटे आर इंटू टी। तो इसको हम भाषा में, लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब एक ही विभवांतर के 2 प्रतिरोधकों पर अगर एक ही विभवांतर को अगर हम अप्लाई करते हैं 2 रेजिस्टेंस पर, 2 रेसिस्टर पर, तो कम जो हमारा प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक है उसमें अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी। आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि मतलब आप स्टूडेंट हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, कोई बदमाश आ रहा है बाहर से, तो उसको 2-3 आदमी मिल करके रोकते हैं। तो मोटा आदमी नहीं हकमेगा, जो दुबला पतला सा आदमी हो क्या है वो हकमने लगेगा, उसका सांस फूलने लगेगा, वो थोड़ा परेशान हो जाएगा। मोटा तागड़ा आदमी जो उसको रेसिस्ट करेगा तो वो जो है परेशान नहीं होगा। तो यही चीज़ है कि अगर आप माने पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं 2 प्रतिरोधक पर, तो जो कम प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक है वो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो इस हिसाब से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें विद्युत शक्ति को भी पढ़ना है। विद्युत शक्ति को हम ऐसे कह सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ की विद्युत शक्ति कहते हैं। P बराबर V स्क्वायर बटे आर और W बराबर PT। ये इक्वेशन से इसको हम समझ सकते हैं। उसके अलावा माने विद्युत ऊर्जा को भी पढ़ना है। तो विद्युत ऊर्जा का जो यूनिट सब होता है वो वाट होता है, किलोवाट होता है। 1 किलोवाट को हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट गुने 1 घंटा, उसको वो बराबर हो जाएगा 1000 वाट गुने 60 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटा में 60 गुने 60 सेकेंड होता है, और वो बराबर हो गया 3.6 गुने 10⁻6 वाट सेकेंड। तो वो बराबर 3.6 गुने 10⁻6 विल बी इक्वल टू 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो ये 1 किलोवाट बराबर होगा हमारा 3.6 गुने 10⁻6 जूल। तो मकान में जो बिजली, सबके मीटर में बिजली का उपभोग होता है वो बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट के रूप में होता है, जिसको हम BOT के रूप में लिखते हैं।